हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी इस परिवार यूट्यूब चैनल मैग्नेट पॉइंट पर। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पिछले टर्म पर प्लांट फिजियोलॉजी शुरू किए थे, ठीक है। तो हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के एक बेहतरीन चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जो कि आप लोगों के एनसीईआरटी का प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें देख लिया था। हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि दिस इज अ लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, है ना, और एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है, यानी मुंह से लेकर के हमारे एनस तक की जो कैनाल होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ये सारी बातें हम लोग पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हो तो पिछला लेक्चर देखना ना भूलें, क्योंकि देखिए इंट्रोडक्शन में ही पूरे चैप्टर की समरी छुपी हुई होती है, ठीक है। तो आप लोग इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर जरूर अटेंड करें। और साथ ही साथ एक लेक्चर मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी का बारे में पूरा बताया था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी आखिरकार क्यों इसे ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी में कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर जो हैं, कौन कौन से टॉपिक एक दूसरे से कैसे कैसे क्या है इंटरलिंक्ड है। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर कर चुके, ठीक है, जो कि आप लोगों को ये दोनों लेक्चर मैग्नेट पॉइंट के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वहां पे विजिट करें और इन लेक्चरों को अटेंड करें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट और चुनिंदे शब्द हैं। उन्हीं के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इन शब्दों का क्या मतलब होता है। क्योंकि देखिए भैया, किसी भी सब्जेक्ट का उसका जो है डिक्शनरी ऑर्डर मालूम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग आज डिक्शनरी ऑर्डर के बारे में ही बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आप लोगों के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे मैंने चैप्टर लिख रखा है। चैप्टर फर्स्ट हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम लोग दो तरह के दो चीज़ों में बात करने वाले हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज एनाटॉमी, हम लोग एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं एनाटॉमी की तो भैया एनाटॉमी में हम लोग बात करते हैं किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। मैंने बताया था लॉन्गेस्ट बॉडी ऑर्गन्स होता है ये, ठीक है, सबसे लंबा होता है, यहाँ से माउथ से लेकर के एनस तक का होता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात ऑलरेडी कर चुके हैं फिलहाल, लेकिन हम लोग और अभी डिटेल में बात करेंगे, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद में अगर बात करूं यहाँ पे तो एक्सेसरी डक्ट या एक्सेसरी ऑर्गन्स बोल देते हैं हम लोग, क्या एक्सेसरी डक्ट या एक्सेसरी ऑर्गन्स, जैसे हम लोग टीथ हो गया, टंग हो गया। और एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करूं तो सलेवरी ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, पैनक्रियाज हो गया, और भी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। तो इन सब डक्ट या ग्लैंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि देखिए ये तो एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन नहीं है ना, ये तो एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन है नहीं। क्या टीथ आप लोगों का एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन है? नहीं है भैया। एलिमेंट्री कैनाल है जस्ट लाइक अ पाइप। आप लोगों ने देखा होगा जो पानी वाला नहीं होता, पानी जैसे आप लोग ऐसे फूलों में पानी डालते हैं तो जैसे पाइप नहीं पड़ा रहता है, वैसे क्या होती है एलिमेंट्री कैनाल होती है। स्टमक जो होता है, स्टमक उस पाइप का फूला हुआ पोर्शन होता है स्टमक, ठीक है। क्या होता है, जैसे कोई पाइप है, आप लोग एक पाइप ले लीजिए, वो जो पाइप आता नहीं है, ठीक है, उस पाइप को ले लीजिए, कहीं से बीच में फुला दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, स्टमक हो जाएगा। नहीं तो वो पूरी एक क्या है, पाइप की तरह है। और इसी तरह हमारी बॉडी में माउथ से लेकर के एनस तक एक क्या हुआ, पाइप पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ भैया, क्या पड़ा हुआ है, पाइप पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन और भी अभी डिटेल में करेंगे, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट में आप लोगों को मैंने अभी बताया कि जैसे पैनक्रियाज हो गया और साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, और भी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो एंजाइम वगैरह सिक्रीट करने का काम करती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे जैसे और टीथ वगैरह हो गए, तो ये क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन्स भैया, ये एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। दूसरा हमारा जो पहली हेडिंग तो मैंने बताया भैया क्या है, एनाटॉमी है। ये क्या है, एनाटॉमी है। एनाटॉमी में हम लोग बात करने वाले थे किसके, हम लोग बात करते एलिमेंट्री कैनाल की। ये एलिमेंट्री कैनाल, और इसके बाद एक्सेसरी डक्ट। ये एक्सेसरी डक्ट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। एक्सेसरी डक्ट के बारे में भी देखेंगे, ठीक है, बहुत सारी बातें अभी हमें इसके बारे में करनी है। इसके बाद हम लोग आ जाते हुए फिजियोलॉजी में। अगर मैं बात करूं फिजियोलॉजी की, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये टर्म लिखा हुआ है फिजियोलॉजी। तो अगर मैं फिजियोलॉजी के बारे में बताऊं तो फिजियोलॉजी फर्दर डिवाइडेड इनटू 5th पार्ट। कौन कौन से होते हैं भैया, पहले की अगर मैं बात करूं भैया इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है अभी मैं बताता हूं, रुकिए कहाँ भैया, रुकिए, अभी मैं बताता हूं इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंजेक्शन, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन लास्ट वन इज
क्या, इंजेक्शन, ठीक है। ये इंजेक्शन और ये इजेक्शन है, ठीक है। तो इजेक्शन की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, इजेक्शन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कैसे कैसे क्या होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं ना, और खाना खाने के बाद जब बाहर निकाल देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इंजेक्शन मतलब अंदर लेना, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, क्या क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए आई है और यहाँ पे क्या है, ई है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इंजेक्शन की बात करूं यहाँ पे, तो भैया ये ओसोफिगस को हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा नीचे, इसका कोई अभी यहाँ पे काम नहीं है, इसलिए इसको होना चाहिए यहाँ से लापता। क्या होना चाहिए भैया, लापता होना चाहिए। इसको हम लोग ओसोफिगस को यहाँ पे कर देते हैं ना, लो ओसोफिगस भी हो गए, ना टूटेगी बांस, कहते हैं ना, सांप मर ही जाएगा, बांस टूटेगा ही नहीं, लाठी जो भी हो यार, जो भी हो आप लोगों के शब्दों में, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, हम लोग बात करने जा रहे थे भैया किसकी, हम लोग बात कर रहे थे इंजेक्शन की। इंजेक्शन की अगर मैं बात करूं भैया, तो ये होते हैं ऐसे हमारे हैं चुन्नू लाल। कौन भैया ये, चुन्नू लाल। ये प्यारे से हमारे चुन्नू लाल भैया हैं ये, ठीक है। कौन है ये, चुन्नू लाल भैया हैं। चुन्नू लाल भैया क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी क्या है, बकल कैविटी है, क्या है, ये इनकी यहाँ पे क्या है, ये इनकी क्या है यहाँ पे, ये इनकी बकल कैविटी है, ये बकल कैविटी है। इसको हम लोग बोलते हैं भैया क्या, बकल कैविटी। क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। ये बात आप लोगों को पता होगी, जहां पे हमारी टंग नहीं मूव करती, ये क्या होती है, बकल कैविटी होती है भैया, ये बकल कैविटी होती है। जब यहाँ से कोई व्यक्ति, जैसे आप लोग शादी वादी में जाते हैं ना, बारात वारात में, तो खाना उठाए और खाना खाए, इससे जैसे ही आपने खाना उठाया अपने हाथ की मदद से और उसको खा लिया, इसी को हम लोगों ने तुरंत बोल दिया क्या, इंजेक्शन। क्या होता है भैया, इंजेक्शन होता है। तो जब भैया चुन्नू लाल यहाँ पे खाना ऐसे खाएंगे, क्या खाएंगे, खाना खाएंगे, और ये जाएगा ऐसे बकल कैविटी में, ये जाएगा बकल कैविटी में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे भैया क्या, इंजेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंजेक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन क्या होता है, ये जो स्टमक में जो प्रोसेस हो रहा है, खाना जाएगा ये सीधा सीधा यहाँ से ओसोफिगस से होते हुए, ये ओसोफिगस से ईसोफिगस से होते हुए खाना जाएगा किसके पास, ये जाएगा स्टमक के पास। किसके पास जाएगा भैया, स्टमक के पास जाएगा। ये ईसोफिगस है, ये क्या है, ईसोफिगस है, ये यहाँ पे जाएगा स्टमक में। स्टमक में होगा डाइजेशन, फूड का क्या होगा, डाइजेशन। यहाँ पे फूड क्या किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे मैं छोटा सा स्टमक बना देता हूँ ऐसे, ये स्टमक के पास यहाँ पे ऐसे आएगा, और यहाँ पे होगा फूड का क्या, डाइजेशन। यहाँ पे जैसे HCl वगैरह बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, और टूटने के बाद यहाँ पे फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, ठीक है। 4 से 5 घंटे यहाँ पे फूड क्या होता है, रुकता है। 4 से 5 घंटे यहाँ पे स्टमक में हमारे फूड रहता है, ठीक है। तो यहीं पे क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, यहाँ से ईसोफिगस से जब खाना स्टमक में आता है तो यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद मैं बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसे होती है ब्लड वेसल्स। क्या होती है भैया, ऐसे यहाँ पे होती हैं ब्लड वेसल्स, ये होती हैं ब्लड वेसल्स। ये हो गई ब्लड, ये क्या हो गया, ये ब्लड हो गया, और ये हो गई हमारी ब्लड वेसल्स। ऐसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ बड़ा सा, ये हो गई हमारी ब्लड वेसल्स, और ये हो गया ब्लड, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे ब्लड वेसल्स। एक मिनट में ब्लैक से लिखता हूँ, ब्लू से लिख देता हूँ ताकि दिखे आप लोगों को, ठीक है। ये होती है हमारी क्या, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बाद, और ये होता है हमारा ब्लड,
ब्लड। जब डाइजेस्टेड फूड जितना भी ग्लूकोज वगैरह जैसे डाइजेस्ट हो जाता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है। ग्लूकोज वगैरह जब जा करके ब्लड में मिलता है, यहाँ पे ये ब्लड में जाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग भैया बोलते हैं क्या? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? यही प्रोसेस तो होता है एब्जॉर्प्शन। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एब्जॉर्प्शन। जब यहाँ से ऐसे ऐसे क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो मैंने आप लोगों को डाइजेशन बता दिया, एब्जॉर्प्शन बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अब हम लोग बात करेंगे एसिमिलेशन की। किसकी बात करेंगे भैया? अब हम लोग बात करेंगे एसिमिलेशन की। तो इसको एसिमिलेशन होता है सेंडिंग ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड एंड स्टोरेज। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि जब ये ग्लूकोज को यहाँ पे भेजा जाता है और उसके बाद उस ग्लूकोज को स्टोर कर लिया जाता है, तो ठीक है, स्टोर कर लिया जाता है। ये स्टोरेज मैं यहाँ पे लिख देता हूं, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, या ग्लूकोज को जैसे हम लोग ब्लड वेसल में भेजे और ब्लड वेसल में भेजने के बाद जब ग्लूकोज को स्टोर कर लिया जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। ठीक है, तो एसिमिलेशन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे भैया किसकी बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे इंजेशन की। ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड फूड जब क्या किया जाता है? बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, उसी को हम लोग भैया क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं? इजेशन। ये इंजेशन नहीं होगा भैया, इजेशन होगा। क्या होगा? अब ठीक है, अब मेरे को सही लग रहा है। ठीक है, पहले कहीं ना कहीं डिफेक्ट लग रहा था। ठीक है, लग रहा था ना डिफेक्ट? हाँ, अब ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। और जो इजेशन वाला प्रोसेस होता है भैया, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होती है। क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन जो ऐसे फैले रहती है ना, ये, ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, ये हो गया बाहर एनस। ठीक है, तो जब यहां से फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, मैं यहां पे लिख देता हूं अनडाइजेस्टेड फूड, यहाँ से ऐसे क्या हो जाता है? जब यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे आया, ये जब निकलता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड। जब हम लोग एनएस के माध्यम से, एनएस की मदद से हम लोग क्या करते हैं? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, समझ रहे हो ना? अरे सुबह सुबह लोटा लेके दौड़ना, वही यार, समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ, तो वही क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड जो है जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। एक बार मैं वॉइस चेक कर लेता हूँ, प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग भी क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इजेशन पता चल गया, एसिमिलेशन पता चल गया, एब्जॉर्प्शन पता चल गया, डाइजेशन पता चल गया। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जो बात की, हम लोगों ने बात की किसकी बात की? हम लोगों ने बात की इंजेशन की। इंजेशन की बात की, यानी खाना खाना ही क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। जैसे कि चुन्नू लाल अभी बारात में गए थे और खाना खाए, इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोल दिया? इंजेशन बोल दिया। ठीक है, इसके बाद डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन जब ईसोफिगस की मदद से फूड हमारा स्टमक में पहुंचता है और वहां पे डाइजेशन होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में फूड टूट जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं भैया? डाइजेशन बोलते हैं। कहते नहीं यार, डाइजेशन चल रहा है हमारे पेट के अंदर। ठीक है, तो डाइजेशन होता है वो। उसके बाद क्या होता है कि वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ग्लूकोज के फॉर्म में क्या कर लिया जाता है? ब्लड वेसल्स के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन भी देख लिया।
ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एसिमिलेशन की। तो जो एब्जॉर्प्शन के माध्यम से यानी जो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया गया था तो बॉडी कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करेगी ना। अरे सेल्स वगैरह में क्या करती है, स्टोर करती है। तो जब स्टोर करेगी तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स वगैरह में क्या किया जाता है, ये स्टोर किया जाता है। तो ये जो स्टोरेज होता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, पासेज ऑफ ग्लूकोज एंड स्टोरेज। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पासेज ऑफ ग्लूकोज एंड स्टोरेज। ठीक है, ब्लड वेसल्स के माध्यम से क्या होता है, ग्लूकोज पास होता है और फिर फाइनली क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन हो गया। इजेशन क्या होता है, इजेशन में मैंने अभी आप लोगों को बताया, इजेशन में ई होता है और यहाँ पे आई है, याद रखिएगा। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इजेशन क्या होता है, इजेशन में भी ये होता क्या है कि इजेशन में जब हम लोग क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड नहीं होता है, तो अनडाइजेस्टेड फूड को जब हम लोग सुबह सुबह लोटा लेके नदी के किनारे, नदी के किनारे लोटा ले जाने की क्या जरूरत है ना। तो चलिए ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड फूड को जब हम लोग बाहर करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। तो ये थी बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द एनसीईआरटी। आप लोगों की एनसीईआरटी की ये क्या थे, बेसिक टर्म थे जो कि हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करने से पहले कि आखिरकार इन शब्दों का मतलब क्या होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बता दूं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये क्या होती है भैया, एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। कहां पर होती है ये, एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। लॉन्गेस्ट बॉडी ऑर्गन्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, लॉन्गेस्ट बॉडी ऑर्गन्स बोलते हैं। और साथ ही साथ इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट इंडोक्राइन, क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट इंडोक्राइन ऑर्गन। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट इंडोक्राइन ऑर्गन बोलते हैं। और साथ ही साथ क्या होती है ये क्या होती है, पूरी बॉडी में हमारे माउथ से लेकर के एनस तक क्या रहती है, पाइप की तरह फैली हुई होती है। क्या होती है भैया, पाइप की तरह फैली हुई होती है। तो यही सारी बातें हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात कर लिए। इसके पहले मैंने आप लोगों को तो बहुत अच्छे से बताया था कि बकल कैविटी होती है, नासोफार्निक्स होता है, नाजल कैविटी होती है। हालांकि हम लोगों ने बहुत सारी कैविटी के बारे में भी पिछले लेक्चर में बात किया हुआ था। ठीक है, तो उन कैविटी के बारे में हम लोगों ने देखा था। साथ ही साथ मैंने फायरिक्स के 3 पार्ट बताए थे, कौन कौन से पार्ट है वो आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताई हुई हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं बकल कैविटी के बारे में। हम लोग क्या करेंगे, और मैंने आप लोगों को इंटेस्टाइन के भी 2 पार्ट बताए थे, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट बताए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पार्ट बताए थे। ये सारी बातें हम लोग पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं कहां से, माउथ से शुरू करने वाले भैया। क्या करने वाले हैं, माउथ से शुरू करेंगे। यहां पे हम लोग बात करेंगे किसकी, इंजेक्शन की। सबसे पहले तो हम लोग खाना यहीं पे ले जाते हैं ना, तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, बकल कैविटी की बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, ये सारी बातें आप लोगों की पूरी ऐसे पूरा प्रोसेस होता है। ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे बकल कैविटी की। किसकी बात करेंगे, बकल कैविटी की बात करेंगे। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद शुरू करने वाले हैं क्या, बकल कैविटी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं बकल कैविटी के बारे में। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग तो टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे बकल कैविटी की। ठीक है, तो बकल कैविटी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले बकल कैविटी के बारे में जान ले। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो पोर्शन होता है ना, जहाँ पे हमारी जीभ रन करती है, हाँ माउथ, जहाँ से हम लोग खाना खाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बकल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, बकल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं। अब इसकी बात हम लोग अगर बात करें तो बकल कैविटी यहाँ पे मैंने लिख रखा है। बकल कैविटी में हम लोग 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला हम लोग बात करेंगे टीथ की, दूसरा हम लोग बात करेंगे किसकी बात, टंग की बात करेंगे, हाँ टंग की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सलाइवा की, सलाइवरी ग्लैंड की बात करेंगे, जो यहाँ पे क्या होती है, आउटसाइड सिचुएटेड होती है किसके, बकल कैविटी के। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ऐसे खाना खाते हैं ना तो सलाइवा निकल के आता है, लार्वा। ऐसे ऐसे आप मुंह चलाइए तो वैसे भी लार्वा आ जाएगा। ऐसे ऐसे करिए, देखोगे ना गाँव में जो
गाय भैंसे होती हैं तो चुगली करती रहती है। चुगली करना बोले तो मुंह चलाना, ऐसे ऐसे जो मुंह चलाती रहती हैं। तो आप लोगों ने देखो बहुत सारा वो लार्वा नीचे, वहां पे सलाइवा नीचे गिराए रहती हैं। तो जब वो चुगली करती है तो कहीं ना कहीं अपना क्या कर रही है, वो सेलुलोज का डाइजेशन कर रही है, फूड का डाइजेशन करती रहती हैं। और उसी दौरान जब वो चुगली करती है ना, ऐसे ऐसे मुंह चलाती हैं, तो यहाँ से जब ये ऐसे से आप खाना ना खाइए, ऐसे मुंह चलाइए, ऐसे से करिए तो आपको सलाइवा यहाँ से क्या होगा, सिक्रीट होगा। यहाँ से क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। जैसे वो दबती हैं, दबने की वजह से क्या होता है, यहाँ से ऐसे करते हैं तो क्या होता है, सलाइवा सिक्रीट होता है। और वही सलाइवा जो है हमारे खाने में क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए सलाइवा के हम लोग सलाइवरी के यहाँ पे देखिए, सलाइवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी। भैया बकल कैविटी के आउटसाइड सिचुएटेड होती है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बकल कैविटी भी नहीं पाई जाती है, बकल कैविटी के आउटसाइड सिचुएटेड होती है। कौन सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स जहां से क्या होता है, सलाइवा सिक्रीट होता है। जब हम लोग मुंह चलाते हैं ना तो दबती है ऐसे ऐसे, और दबने की वजह से क्या होता है, वहां से सलाइवा सिक्रीट होता है। ठीक है, अरे लार्वा यार। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ह्यूमन डेंटिशन के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ह्यूमन डेंटिशन के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग अगर ह्यूमन डेंटेशन की बात करें, ह्यूमन डेंटेशन मतलब ह्यूमन टीथ के बारे में हम लोग बात करेंगे। डेंटेशन बोले तो टीथ, तो डेंटिएशन जो है ये टीथ के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को सॉकेट दिख रहा होगा, जा दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो जा दिख रहा है तो इसमें देखिए आप लोगों को टीथ सिचुएटेड होते हैं। क्या होते हैं, टीथ होते हैं। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिटेल तो बाद में पढ़ेंगे, टीथ मैंने एक बना रखा है, लेकिन फिलहाल हम लोग ये तो देखें ना कि कैसे कैसे टीथ कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, कैसे जा में पाए जाते हैं, और चाइल्ड में कितने टीथ होते हैं, और अडल्ट में कितने टीथ होते हैं, क्यों चाइल्ड में एब्सेंट होते हैं, क्यों अडल्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये सारी बातें अभी तो हम लोग कर लेना। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। भैया कहाँ भागे जा रहे हैं, अरे यही है, आप लोगों के साथ ही हैं। ठीक है, पूरा बता के जाएंगे, एक एक पॉइंट बता के जाएंगे। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे भैया, सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोग को सॉकेट दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, ये जा दिख रहा है। जा में यहीं पे क्या होते हैं, ये टीथ एम्बेडेड होते हैं, मतलब धंसे हुए होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं भैया, टीथ एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, थीकोडोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन टीथों का जा में, सॉकेट जा में एम्बेडेड होना ही क्या कहलाता है, थीकोडोंट कहलाता है। ये पॉइंट आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि थीकोडोंट आखिरकार क्या होता है। ये जो थीकोडोंट वाला मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, थीकोडोंट का मतलब होता है भैया कि जब सॉकेट जा में जब टीथ धंसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, उसी को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थीकोडोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीकोडोंट बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये वाले जो है इनको हम लोग क्या, ये हम लोग क्या इनको क्या बोलते हैं, सॉकेट जा बोलते हैं, जहां पे टीथ क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। इसके बाद ये आप लोगों को टीथ दिख रहे हैं, ऐसे टीथ मैंने यहाँ पे समझ लो पकड़ के टीथ खींच के क्या कर लिए हैं, उखाड़ लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये टीथ आप लोगों को दिख रहे हैं। अब चुन्नू लाल को नहीं यार, चुन्नू लाल के साथ इतना कुछ ना करो यार, चुन्नू लाल का नाम ना ले लो यार, अब तुम चुन्नू लाल का नाम ना लो, चुन्नू लाल के साथ इतना कुछ करोगे यार, उसके दांत वात उखाड़ोगे आप लोग, ऐसा नहीं। ठीक है, चुन्नू लाल नहीं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये इंसीजर है। इंसीजर का काम क्या होता है भैया, कटिंग। ये वाले जो ये नंबर 2 नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने 8 टीथ बताए, यहाँ पे 8 दांत मैंने बताए। जो ये 2 वाले होते हैं, ये जो आगे वाले 2 दांत होते हैं ना, ये वाले 2 वाले जो ये आगे के 2 दांत होते हैं, इनको हम लोग ये क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं, कटिंग के लिए बोलते हैं। ये वाले 2 दांत दिख रहे हैं ना, 2 ठो, अरे बड़का बड़का से जो होते हैं, अरे यार अपने अपने देख लो भैया, काहे हमें परेशान कर रहे हो। ठीक है, तो जो बड़का बड़का सा दांत होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इंसीजर बोलते हैं। और इनका काम होता है क्या, कटिंग में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं भैया, ये हेल्प करते हैं कटिंग में। ठीक है, आप लोग देखोगे अमरूद लेते हो, अमरूद लेने के बाद मारे ऐसे करके अमरूद खाते हो ना आप लोग। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अमरूद लेकर के खाते हो, जैसे आप लोग अमरूद ले लिए या कुछ और चीज़ ले लेते हो आप लोग, जैसे मान लीजिए ये आप लोगों ने क्या किया, टमाटर लिया। ठीक है, ये टमाटर लिया आप लोगों ने, और इस टमाटर को आप लोग जब
ऐसे खाओगे तो पहले तो इसी से काटोगे ना आप लोग, ऐसे थोड़ा ना यहाँ दबा के एकदम पूरा टमाटर को इधर इधर ले जाओ, यहाँ थोड़ा ना ले जाते हो, पहले तो आप लोग इसको क्या करते हो, ऐसे खाते हो। तो ये टमाटर को जब इधर खाओगे तो इसका काम क्या करना है, कटिंग करना है, इंसीजर करना, ठीक है। क्या काम है इसका, इसका काम है इंसीजर, कटिंग करना, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें कैनाइन की। इसके बाद जो एक तो यहाँ पे किनारे होता है वेस्टिजियल टीथ होता है, ये क्या होता है भैया, हम लोगों में ह्यूमन में अगर बात करें तो ये वेस्टिजियल टीथ होता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब हम लोग मांस खाते थे, मांस जब जंगल वंगल में रहते थे आज से बहुत सालों पहले, तो जब मांस खाते थे तो जब चमड़ा खींच के खाना होता था तो ऐसे पकड़ के खींचना पड़ता था, ठीक है। तो तब तो इनका वर्क था काटना वाटना होता था चमड़े को, इसे पूरा शेर की तरह जो निकले नहीं रहते हैं आप लोग देखिए, नुकीले नुकीले से ये किनारे वाले जो शेर की तरह जो टीथ निकले हुए हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, कैनाइन बोलते हैं, टेयरिंग टीथ बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो वेस्टिजियल टीथ है, ह्यूमन में अगर हम लोग बात करें तो वेस्टिजियल टीथ है, इनका कोई खास वर्क नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग धागा वागा काट लेते हो कभी कभी, ठीक है। तो ये क्या है, टेयरिंग टीथ हो गया। कैनाइन जो सिंगल होता है एक यहाँ पे शेर की तरह ऐसे निकला रहता है नुकीला सा, वो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करें भैया प्रीमोलर की। प्रीमोलर दो ठो दांत यहाँ पे आप लोगों के पाए जाते हैं, जस्ट ये नुकीले दांत के जस्ट बाद वाले जो दांत होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, प्रीमोलर बोलते हैं। यही काम करते हैं ग्राइंडिंग का, अरे पीसने का, यही तो काम करते हैं ना। आप लोग क्या किए, खाना खाए उसको दबा देते हो, चाहे पत्थर आए चाहे जो आए, मतलब एकदम से पूरा उसको खा जाना है मारे कर, ठीक है। तो कुछ कर से दबा दे रहे हो एकदम से, किसकी से जो पीस दे रहे हो, तो वो ग्राइंडिंग प्रीमोलर की वजह से ही तो हो पा रहा है ना। प्रीमोलर हो गए, मोलर की वजह से ही तो खाने को हम लोग पीसते हैं। आप लोग क्या खाना को ऐसे खाते हो क्या, ऐसे ऐसे बढ़िया यहाँ पे दबा दबा के बढ़िया से उसको मसक मसक के खाते हो शादी में जब जाते हो, ठीक है। तो किसकी वजह से हो पा रहा है, ये हो पाता है मोलर और प्रीमोलर की वजह से। इन दोनों का काम होता है क्या, क्या करना, इनका काम होता है दोनों का ग्राइंडिंग करना, पीसना, खाने को क्या करना, पीसना। अब इसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें इंसीजर की, इंसाइजर की या इंसीजर की, तो इंसीजर दो होते हैं हमारे टीथ होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड सामने वाले। इसके बाद हम लोग बात करें कैनाइन की, तो कैनाइन एक सिंगल सा नुकीला दांत जो होता है यहाँ पे किनारे में, उसको हम लोग कैनाइन बोलते हैं। उसके बाद वेस्टिजियल टीथ होते हैं ये। इसके बाद हम लोग बात करें प्रीमोलर की, तो प्रीमोलर जस्ट इसके बाद दो ठो सिचुएटेड होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमोलर बोलते हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रीमोलर के बात करें तो यहाँ पे इसके बाद कौन आ जाता है, मोलर आ जाता है। अगर मैं बात करूं भैया चाइल्ड में, तो चाइल्ड में यही दोनों दांत क्या हो जाते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं। यानी क्या हो जाएगा, मोलर नहीं निकलता है, एक ये नहीं निकलेगा, एक तो मोलर में क्या होंगे, सिर्फ दो ही निकलते हैं। और प्री मोलर जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। जिसकी वजह से अगर मैं चाइल्ड के टीथ की बात करूं तो चाइल्ड में 20 टीथ ही होती है, यानी 20 दांत ही होते हैं। हालांकि अभी हम लोग फार्मूला की मदद से उसको देखेंगे। और अडल्ट की अगर बात करो भैया, तो अडल्ट में कितने होते हैं, जी हाँ जरूर 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कहते हैं ना लोग जब लड़ाई उड़ाई हो जाती है 32 के 32 तोड़ देंगे तुम्हारे, हैं तो 32 के 32 मतलब समझ रहे हो ना, 32 ही होती है, 32 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे 32 हम लोग काउंट करते हैं, तो यहाँ पे तो आप लोगों को 8 ही दिख रहे होंगे, हाफ जाको जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधे जाको जबड़े को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रैमस बोलते हैं। आप लोगों को फार्मूला में रैमस शब्द लिखा मिलता है ना, तो रैमस का मतलब होता है हाफ जबड़ा, आधा जा, हाफ जा आधा जबड़ा, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोगों ने देख लिया ये टीथ होते हैं, ये आप लोगों को सॉकेट जा मैंने बता दिया। इसके बाद अगर मैं बात करूं भैया, तो यहां पे डेंटल फार्मूला लिखा होगा, ठीक है। ये डेंटल फार्मूला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, डेंटल फार्मूला। अब डेंटल फार्मूला की बात करूं तो यहां पे क्या लिखा है, टीथ ऑफ अपर रैमस, ठीक है। टीथ ऑफ अपर रैमस, टीथ ऑफ लोअर रैमस, ये क्या है भैया, डेंटल फार्मूला है। बता दें ये क्या है, ये है डेंटल फार्मूला। इससे निकालेंगे हम लोग दांतों की कुंडली। क्या निकालेंगे, दांतों की कुंडली निकालेंगे, ठीक है। मतलब दांतों को देखेंगे कितने किस्में हैं। अगर मैं ले लूं ये राइमस का मतलब आप लोग को समझ में आया ना, टीथ ऑफ अपर राइमस मतलब हाफ जा, आधा जबड़ा हम लोग काउंट करते हैं। तो अगर मैं हाफ की बात करूं तो यहां पे क्या होगा कि अगर मैं बात करता हूं, पहले हम लोग चाइल्ड का काउंट कर लेते हैं। किसका काउंट कर लेते हैं भैया, चाइल्ड का काउंट कर लेते हैं। तो चाइल्ड की अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो मैं यहां पे चाइल्ड का निकालता हूं, चाइल्ड का, ठीक है। यहां पे हम लोग किसका निकालेंगे, चाइल्ड का निकालेंगे। चाइल्ड का अगर हम लोग निकालें तो चाइल्ड में मैंने बताया कि 2 दांत 3 दांत यहां पे क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, कौन कौन सा अब्सेंट होता है हम लोग बात करेंगे। उसको हम लोग जो अब्सेंट होते हैं उनको हम लोग हल्का सा क्या करेंगे, कट लगाएंगे। कौन कौन सा अब्सेंट होता है, ये वाला 8th नंबर वाला अब्सेंट होता है, ये वाला अब्सेंट होता है साथ ही साथ, और ये दोनों अब्सेंट होते हैं। कौन वाले, प्रीमोलर अब्सेंट होते हैं, प्रीमोलर अब्सेंट होते हैं। ये
फोर्थ फिफ्थ नंबर वाले एब्सेंट होते हैं और साथ ही साथ एट्थ नंबर वाले एब्सेंट होते हैं। यानी अगर हम लोग हाफ जबड़े में देखें चाइल्ड के तो कितने दांत एब्सेंट हुए, 3 दांत एब्सेंट हुए। कितने दांत एब्सेंट हुए, 3 दांत एब्सेंट हुए, यानी 3 टीथ एब्सेंट हो गए। तो 3 यानी मोलर एक तो एब्सेंट रहता है और साथ ही साथ प्रीमोलर तो हो ही नहीं करते हैं छोटे वाले बच्चों में। क्या नहीं होते, छोटे बच्चों पे प्रीमोलर होते ही नहीं हैं, इसलिए इसमें सिर्फ मोलर होते हैं। लेकिन कितने, 2 मोलर होते हैं। कितने मोलर होते हैं भैया, सिर्फ और सिर्फ 2 मोलर होते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रीमोलर की तो प्रीमोलर होते ही नहीं है, मतलब दोनों ही एब्सेंट होते हैं प्रीमोलर। तो कितने दांत, कितने टीथ एब्सेंट हुए, 3 एब्सेंट हुए। तो आधे जबड़े में अगर 3 तो एब्सेंट हुए तो पूरे जबड़े में कितने हो गए, 6 हो गए। तो ऊपर वाले जबड़े में कितने दांत एब्सेंट हैं, 6 एब्सेंट है। कितने एब्सेंट है भैया, 6 दांत एब्सेंट हैं। और नीचे वाले जबड़े में कितने एब्सेंट हैं, नीचे भी तो 6 ही रहेंगे ना, ऑब्वियसली 6 ही रहेंगे। तो 6 6 दूनाई 12, यानी टोटल 12 टीथ एब्सेंट रहते हैं। किसमें, किसमें एब्सेंट रहते हैं, 12 टीथ एब्सेंट रहते हैं चाइल्ड में। 12 टीथ एब्सेंट इन चाइल्ड। कौन कौन से होते हैं भैया, दोनों तो प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, दोनों प्रीमोलर, 2 प्रीमोलर और 1 मोलर, ये इतने क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये इतना चाइल्ड में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं 12 है भैया, ये क्या है, ये 12 टीथ एब्सेंट होते हैं। तो 32 में यानी 32 में हम लोग अगर 12 माइनस करें तो भैया 20 है ना बचेगा, अरे 20 है ना बचेगा। 32 में अगर 12 घटा दो तो 20 है ना बचेगा, 20 बचेंगे। ठीक है, तो चाइल्ड में अगर मैं टीथ की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग 3 हटा देते हैं। तो 3 अगर मैं टीथ हटा दूं यहाँ पे तो हमारे पास, इनके पास कितने बचे, एक यहाँ पे क्या रहेंगे, यहाँ पे अगर मैं इसका टीथ का इसका फार्मूला अगर चाइल्ड का लिखूं तो चाइल्ड का पता है क्या हो जाएगा, चाइल्ड का अगर मैं लिखूं तो 2 ये वाले 2 हो गए, ये वाले 2 हो गए 2, और ये एक तो ये वाला हो गया 1 और ये वाले 0 रहेंगे क्योंकि ये दोनों तो एब्सेंट है। देखिए मैंने क्रॉस लगा रखा है चाइल्ड में, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, ये फार्मूला लिख रहा हूं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था जिससे लेक्चर बीच में ही रुक गया था। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे चाइल्ड के टीथ की। तो चाइल्ड के टीथ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप लोगों को चाइल्ड के टीथ के बारे में बता रहा था। तो चाइल्ड के टीथ मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि चाइल्ड में क्या एब्सेंट होते हैं, चाइल्ड में प्रीमोलर दोनों क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं भैया, प्रीमोलर दोनों ही एब्सेंट होते हैं, ये दोनों नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन से, ये नहीं पाया जाता है और ये नहीं पाया जाता है। और साथ ही साथ मोलर, लास्ट वाला जो मोलर होता है वो भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे मैं इसका अगर फार्मूला लिखूं तो इसका क्या होता है, इसका फार्मूला अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये वाले इंसाइजर कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए, 2 हमारे पास कितने हो गए, इंसाइजर हो गए। इसके बाद अगर मैं कैनाइन की बात करूं तो सिंगल क्या होता है, एक ठो कैनाइन होता है। ये वाला कितना है, एक ठो, ये वाला नुकीला दांत क्या है, सिंगल है, जिसको हम लोग वेस्टिजियल टीथ बोल रहे थे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रीमोलर की तो प्रीमोलर मैंने देखी दोनों काट दिए हैं। इसका मतलब क्या है, ये प्रीमोलर दोनों क्या है, एब्सेंट है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अगर हम लोग बात करें मोलर की तो मोलर सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 2 ही मोलर पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे नीचे भी लिख देंगे 2 1 0 2। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो ये हम लोग बात कर रहे थे किसकी, हाफ जबड़े की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, हाफ जा की बात कर रहे थे, यानी आधे जबड़े की बात कर रहे थे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, रायमस बोलते। ठीक है, इधर साइड के हम लोग बात कर रहे थे, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ये इधर साइड का लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब कितने टीथ पाए जाते हैं, ये 2102 ये फार्मूला होता है किसका, ये होता है चाइल्ड का। ठीक है, ये किसका फार्मूला होता है, चाइल्ड का। किस फार्मूला की मदद से निकाले हैं, इस फार्मूला की मदद से हम लोगों ने निकाला है। हाफ जबड़े का हम लोग निकालते हैं, इधर साइड का आधे का निकालते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीथ ऑफ अपर रायमस, मतलब आधे जबड़े के हम लोग निकाले। इसी तरह हम लोग अगर बात करें भैया अडल्ट की, तो अडल्ट में क्या होता है कि सभी टीथ पाए जाते हैं। अडल्ट में तो 32 के 32 होते हैं, हालांकि मैंने बताया यहाँ पे क्या होते हैं, चाइल्ड में तो 20 टीथ पाए जाते हैं। कितने टीथ पाए जाते हैं भैया, 20 ही पाए जाते हैं, 20 ही पाए जाते हैं, 20 टीथ पाए जाते हैं। कैसे 20 टीथ होते हैं, क्योंकि ये तो 2 एब्सेंट हो गए, एक ही एब्सेंट हो गए, एक ही एब्सेंट हो गए, यानी प्रीमोलर एब्सेंट है और साथ ही साथ एक मोलर एब्सेंट है। तो आधे जबड़े में 3
टीथ क्या है, 3 दांत क्या है, एब्सेंट है। तो अगर हम लोग बात करें पूरे जबड़े की, तो पूरे जबड़े में कितने एब्सेंट हुए, 6 दांत, मतलब 6 दांत एब्सेंट हुए। अगर हम लोग ऊपर नीचे दोनों को मिला करके देखें तो कितने दांत एब्सेंट हुए, 12, यानी 12 टीथ एब्सेंट हो गए। कितने टीथ एब्सेंट हो गए, 12 टीथ एब्सेंट इन चाइल्ड। चाइल्ड में कितने टीथ एब्सेंट होते हैं, 12। कौन से, 2 प्रीमोलर और 1 मोलर। ये टीथ क्या होते हैं, चाइल्ड में एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से कितने टीथ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 टीथ ही होते हैं, किसमें, चाइल्ड में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें किसकी, अडल्ट की बात करें भैया, तो अडल्ट में क्या होता है कि अडल्ट में क्या होता है कि पूरे के पूरे पाए जाते हैं। तो ये भी इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, जो एब्सेंट वाले थे चाइल्ड में, ये तो एब्सेंट थे। अब इनको हम लोग अगर हटा के बात करें तो कितने पाए जाएंगे यहाँ पे, चाइल्ड की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, सॉरी अडल्ट की बात करें, तो यहाँ पे देखिए मैंने अडल्ट लिख रखा है, ये अडल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अडल्ट की बात करें तो 2 तो हमारे इंसाइजर हो गए, जिसको मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, यहाँ पे लिख दे रहा हूं यहाँ पे मैं फिर से, ये 2 हमारे कौन हो गए, इंसाइजर हो गए, आई से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। काइनाइन कितना होता है, सिंगल दांत होता है यहाँ पे, ये वाला नुकीला दांत, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, सिंगल लिख दिए। अब अगर हम लोग बात करें प्री मोलर की, तो प्री मोलर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि चाइल्ड में कौन से दांत एब्सेंट होते हैं। तो प्री मोलर तो दोनों ही एब्सेंट होते हैं, प्री मोलर तो हो ही नहीं करते हैं, साथ ही साथ लास्ट वाला मोलर भी एब्सेंट होता है। क्या होता है भैया, लास्ट वाला मोलर टीथ भी एब्सेंट होता है, ये जिसे हम लोग अकल का दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकल का दांत बोलते हैं। अभी हालांकि आप लोगों के नहीं निकला होगा, कुछ लोगों के निकल भी आया होगा, है ना। किसी किसी का क्या होता है 20-22 साल में निकलते हैं, किसी किसी का 18 साल बाद निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अकल का दांत बोलते हैं। यही ये वाला लास्ट वाला दांत जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर। लेकिन अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में तो सभी पाए जाते हैं, अडल्ट में तो टोटल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मोलर, प्री मोलर हो गए कितने, 2। अगर हम लोग बात करें मोलर की, तो मोलर कितने हैं, 3, 1 2 3, ये कितने हैं हमारे, मोलर 3 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, मोलर लिख देंगे। और नीचे भी ऐसे हम लोग क्या कर देंगे, सेम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। और ये होता है किसका फार्मूला होता है, ये होता है अडल्ट का। और अडल्ट के अगर टोटल टीथ की बात करें तो कितने होते हैं भैया, 32 होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इस साइड हो गए, 8 इस साइड हो गए, कितने हुए, 16 हो गए, 8 दूनी 16, यानी ऊपर वाले जबड़े में कितने टीथ हुए, 16 टीथ हुए। और 16 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 32 ही तो होंगे ना। 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे वाले जबड़े की भी तो हमें काउंट कर रहे हैं ना। तो नीचे वाले जबड़े में क्या होते हैं, ये होते हैं टीथ, मतलब कितने हैं, 30, मतलब 16 नीचे हैं और 16 ऊपर है, टोटल कितने हो गए हमारे, 32 टीथ हो गए अडल्ट में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नीचे लिख रखा है 32 टीथ अडल्ट में, ठीक है। इंसाइजर 2 होते हैं, काइनाइन 1 होता है, प्रीमोलर, पीएम का मतलब होता है प्रीमोलर 2 होते हैं, और यम का मतलब मोलर कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने बात कर ली किसकी, टीथ ऑफ, यानी हम लोगों ने डेंटल फार्मूला की बात कर ली। और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को डेंटल फार्मूला मैंने समझा दिया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से डेंटल फार्मूला समझ में आया होगा। और यहां से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो चाहे किसी चीज का एग्जाम हो, चाहे जिस चीज का एग्जाम हो, वो चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे वो आप लोग देखेंगे, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी करता हो, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन करता हो, आप लोगों के 12th लेवल में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आप लोगों के आता ही आता है, वो चाहे जिस चीज का ही एग्जाम क्यों ना हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन हां, मैं आप लोगों को बता दूं भैया कि जो टीथ होते हैं ना, टीथ को हम लोग हड्डी नहीं कहते हैं, बोन नहीं होते। बोन और टीथ में दोनों में क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, फंक्शन सॉरी स्ट्रक्चरली क्या होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। अगर हम लोग बात करें टफेस्ट की बात करें, सबसे ज्यादा टफ कौन होता है, ठीक है, तो हम लोग बात करें तो टीथ ज्यादा टफ होते हैं, बोन्स क्या होते हैं, कंपेरिजन तो टीथ क्या होती हैं, सॉफ्ट होती है, कौन, बोन्स, ठीक है। तो टीथ ज्यादा टफ होते हैं, तभी तो आप लोग सुपाड़ी उपाड़ी एकदम से दबा के मारते हो, कड़ाक फोड़ देते हो ना, है ना। तो किसकी वजह से पाया जाता है, हालांकि मैं बात करूं तो कैल्शियम फॉस्फेट की बोन्स भी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट के टीथ भी बने होते हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट दोनों के होते हैं। इसी वजह से टीथ और बोन में दोनों में क्या पाया गया है, डिफरेंशिएशन पाया गया। बोन अलग है और टीथ क्या है, अलग है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर क्या है, दोनों के अलग अलग हैं। इसी वजह से हालांकि बने दोनों कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का बोन भी बना होती है,
बोन भी बनी होती हैं और साथ ही साथ टीथ भी बने होते हैं, लेकिन दोनों बोन को हम लोग मतलब टीथ को हम लोग बोन यानी हड्डी नहीं कह सकते, हड्डी नहीं है टीथ, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात हम लोग बात करिए। एनामल कवरिंग पाई जाती है, जो एनामल क्या होती है, टफेस्ट कवरिंग, जो ऊपर जो कवरिंग होती है ना, एनामल की होती है बहुत ज़्यादा हार्ड कवरिंग होती है, क्या होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड कवरिंग होती है। एनामल की वजह से हम लोग क्या करते हैं, सुपारी उपाड़ी दबा के एकदम से फोड़े मारे कड़ाक, है ना, सुपारी उपारी फोड़ देते हैं ना, तो इसी की वजह से होता है। तो हम लोगों ने देखा क्या, हम लोगों ने हाँ कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसके बारे में लोग बात कर देते हैं। हेट्रोडॉन्ट का मतलब होता है भैया डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ। हमारे जीवन में दो तरह के दांत निकलते हैं, जिसको आप लोग देखे होंगे, मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत भैया, अरे दूध के दांत है, समझ रहे हो ना, छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनके दूध के दांत होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो टूट करके पूरे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। समझ लो, जब कहते चूहिया ले गई दांत, जो है क्या, जब हम लोग कहते हैं ना कि चूहिया तुम्हारे दांत लेके चली गई, छोटे छोटे बच्चों को चिढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि दूध के दांत उसके क्या हो जाते हैं, एक बार टूट जाते हैं और फिर निकलते हैं दांत, फिर से दांत जब निकलते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोडॉन्ट बोलते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, ठीक है। सॉरी, डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ का मतलब ये नहीं, हेट्रोडॉन्ट का मतलब ये नहीं, ये हम लोग ये डाइफोडॉन्ट हम लोग बोलते हैं। डाइफोडॉन्ट में टू सेट ऑफ टीथ निकलते हैं, टू सेट्स ऑफ टीथ मतलब एक बचपन में निकलते हैं और एक क्या निकलते हैं, भाई मिस्टेक हो गया था, ठीक है, हमें बताना था क्या, हमें बताना था डिफियोडॉन्ट बताना था, हम लोग मैं बात करने लगा था किसकी, हेट्रोडॉन्ट की बात करने लगा था। हेट्रोडॉन्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ, सॉरी उसके लिए, सॉरी, ठीक है। हेट्रोडॉन्ट क्या होता है, हेट्रोडॉन्ट का भी मतलब होता है, हेट्रोडॉन्ट में हमारे दांत क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे देखो इंसीजर क्या है, अलग है, प्रीमोलर का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो वो अलग है, मोलर का स्ट्रक्चर अलग है, कैनाइन का स्ट्रक्चर अलग है। तो क्या पाए जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप टीथ पाए जा रहे हैं, डिफरेंट तरह के टीथ पाए जा रहे हैं, डिफरेंट तरह के दांत होते हैं, अलग अलग दांत होते हैं। इसी वजह से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोडॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, हेट्रोडॉन्ट बोलते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ इज नोन एज हेट्रोडॉन्ट। क्या बोलते हैं भैया, हेट्रोडॉन्ट बोलते हैं। थीकोडॉन्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जब सॉकेट जा के पास, जब सॉकेट जा में टीथ धंसे हुए होते हैं, दांत धंसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थीकोडॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, थीकोडॉन्ट बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें किसकी, डाइफियोडॉन्ट की, तो डाइफियोडॉन्ट वाला ही स्टार्टिंग में आप लोगों को पॉइंट बताने लगा था। डाइफियोडॉन्ट में क्या होता है भैया कि जीवन में हमारे दो तरह के दांत निकलते हैं, एक मिल्क टीथ, दूध वाले दांत, ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चों के एक बार निकलते हैं और टूट के, आप लोगों के भी निकले होंगे, हमारे भी निकले थे, ठीक है, तो टूट करके क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं, फिर उसके बाद नए दांत निकलते हैं, वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं, ठीक है। तो परमानेंट टीथ होते हैं और साथ ही साथ उसके पहले क्या होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं। तो जब जीवन में दो बार दांत निकलते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, डाइफियोडॉन्ट यानी टू सेट्स ऑफ टीथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने टीथ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बात कर ली कि कैसे कैसे सारी चीजें होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, इसकी हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। हालांकि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। तो आप लोगों को एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से, चाहे वो डेंटल फार्मूला हो, चाहे वो सॉकेट जा हो, चाहे वो टीथ हो, हर एक चीज़ को हम लोगों ने, अडल्ट टीथ देखे, चाइल्ड के टीथ देखे, हर चीज़ को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में बात की है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग टीथ को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए, ठीक है। अब बेहतरीन तरीके से इसको समझ लीजिए आप लोग, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं टीथ की, ठीक है। तो ये पूरा टीथ का स्ट्रक्चर बना हुआ, ठीक है। एक हम लोग एक सिंगल टीथ ले लिए हैं। अब हम लोग टीथ की थोड़ा सा एनाटॉमी उसकी हम लोग समझ रहे हैं, टीथ के अंदर के कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है टीथ के अंदर, उसी के हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को एक यहाँ पे सिंगल एक टीथ दिख रहा होगा। टीथ में तीन पोर्सन होते हैं। ऊपर वाला जो पोर्सन होता है जिसमें एनामल की कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। एक मिनट, इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, क्राउन। ये क्राउन होता है, यहाँ से लेकर के ये वाला रीजन जो होता है, इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। ये यहाँ तक का जो ये वाला जो रीजन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। ये क्या होते हैं, एनामल की कवरिंग पाई जाती है, जो बहुत हार्डेस्ट कवरिंग होती है। एनामल की कवरिंग ही क्या होती है, बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट कवरिंग होती है, जिसकी वजह से हम लोग सुपारी को कड़ाक से फोड़ देते हैं, ठीक है। तो एनामल की कवरिंग की वजह से हमारे टीथ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं।
इसके बाद हम लोग बात करें तो ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पल्प कैविटी बोलते हैं। ये वाला जो रीजन है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी बोलते हैं। ये क्या हो गया, पल्प कैविटी हो गया। इसके बाद तो जीवा वाली पाई जाती है, इनको हम लोग भैया बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं भैया, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ये जो आप लोग को दिख रही है ना रेड कलर से जो दिख रही होंगी यहाँ पे, ये क्या हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं। अरे भैया न्यूट्रिशन वगैरह दांतों को भी तो चाहिए। आप लोग देखे होंगे जब दांत टूटता है तो खून निकलता है ना, क्यों निकलता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं वहां पे। तो ब्लड वेसल्स दांतों को भी तो, टीथ को भी तो न्यूट्रिशन वगैरह की आवश्यकता पड़ती है ना, तो यहाँ पे पाई जाती है क्या, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का काम होता है मिनरल न्यूट्रिशन पहुंचाना, प्रोवाइड कराना, किसको, टीथ को। इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो डेंटाइन की बात करें तो जो डेंटाइन होता है भैया, तो ये बना होता है किसका, ये बना होता है कैल्शियम, किसका बना होता है भैया, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसकी वजह से हमारे दांत क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, टफस्ट होते हैं। दांत जो होते हैं ना हड्डी की तरह क्या होते हैं, बोन्स की तरह क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो क्यों होते, हालांकि मैंने आप लोगों को बताया था कि टीथ और बोन्स दोनों डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चरली क्या होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। हालांकि बने दोनों किसके होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट के ही बने होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भैया सीमेंटम पाया जाता है। सीमेंटम का काम होता है सीमेंट समझ रहे हो ना, लेयरिंग करना है यार, दांत के ऊपर जो लेयरिंग रहती है ना, जो दांत को जोड़े रखने का काम करती है। अरे आप लोग सीमेंट यूज काहे करते हैं घर में, ईंटे को जोड़ने के लिए ना, ईंटे को जोड़ने के लिए सीमेंट यूज करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा सीमेंटिंग करवाई जाती है, सीमेंटिंग होती है हॉस्पिटल में। जब डॉक्टर उसको क्या करते हैं, दांतों को क्या कर देते हैं, जब दांत लोगों के हिलने लगते हैं तो वहां पे दांत क्या कर देते हैं, डॉक्टर क्या करते थे, सीमेंटिंग कर देते हैं कि उन दांतों को क्या कर देते हैं, वहीं पे फिर से जमा देते हैं। ठीक है, मतलब जाम कर देते हैं। तो ये सीमेंटिंग का काम होता है, सीमेंटम का काम होता है भैया टीथ को क्या कर रखना, रूट हेयर से क्या कर रखना, पकड़े रखना, जोड़े रखना, ठीक है, दबाए रखना। ये काम होता है किसका, सीमेंटम का काम होता है। और ये रूट कैनाल पाई जाती है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ये तो सीमेंटम वाला पोर्शन हो गया। ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये वाला सीमेंटम वाला पोर्शन हो गया, ये सीमेंटम वाला पोर्शन हो गया। और ये क्या है, ये रूट कैनाल वाला पोर्शन है। किसका पोर्शन है भैया, रूट कैनाल वाला पोर्शन है। और इसके जस्ट नीचे जो आप लोगों को दिख रहे होंगे भैया, ये क्या दिख रही हैं, ये दिख रही हैं रूट। क्या दिख रही है भैया, रूट दिख रही है। ये आप लोगों को रूट यहाँ पे दिख रही होंगी, क्लियर विजुअलाइज हो रही होंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारी बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे से विद डिटेल एक एक बात को हम लोगों ने क्या किया, समझा। ठीक है, ठीक है। और यहां पे ये जो पाए जा रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, पेरियोडोंटल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरियोडोंटल फाइबर। ये वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, पेरियोडोंटल फाइबर बोलते हैं। ये वाला जो रीजन है ना, इसको हम लोग यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, पेरियोडोंटल फाइबर। पेरियोडोंटल फाइबर, ठीक है, पेरियोडोंटल फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, तो पेरियोडोंटल फाइबर जो कि क्या करते हैं, सीमेंटम से क्या रखते हैं, रूट को क्या रखते हैं, पकड़े रखते हैं, जोड़े रखते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट प्रोवाइड किए रहते हैं। ये क्या होता है, पेरियोडोंटल का क्या होता है, काम होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्या कर लिया, समझ लिया। ठीक है, तो ये एनामल और जो है डेंटाइन जो है कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए थे, ये बात आप लोगों को पता है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि टीथ के थ्री पार्ट होते हैं। पहला वाला, ये वाला जो ऊपर वाला जो है एनामल वाला रीजन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। इसके बाद जस्ट आप लोगों को यहाँ पे नेक दिख रही होगी, क्या दिख रही है, ये वाला जो रीजन होता है ना, ये वाला रीजन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। और उसके बाद जो लास्ट वाला रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, रूट बोलते हैं। तो टीथ के मैंने आप लोगों को फर्दर 3 पार्ट्स बताए। पहला ऊपर वाला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। नीचे वाले को हम लोग नेक बोलते हैं, बीच वाले को नेक बोलते हैं। और सबसे नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने टीथ के बारे में, एनामल मैंने बताया था कि सबसे क्या होता है, ये टफेस्ट पोर्शन होता है। जो हमारे टीथ के ऊपर वाली जो कवरिंग नहीं होती, ये एनामल की बनी होती है। किसकी बनी होती है, एनामल की। हालांकि ये भी कैल्शियम फॉस्फेट ही होता है। और ये जो डेंटाइन है, ये भी क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट ही होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने टीथ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक बात को हम लोगों ने क्या कर लिया, कवर कर लिया। आई होप आप लोगों को यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और हम लोगों ने
इसके टीथ के बारे में देख लिया कि चाइल्ड के टीथ कितने पाए जाते हैं, अडल्ट में टीथ कैसे पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे टीथ सिचुएटेड होते हैं, कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉकेट जहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, टीथ कैसे एम्बेडेड होते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने आज के लेक्चर में टीथ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। ठीक है, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में भी देख लिया, कैसे कैसे कौन कौन से पोर्शन होते हैं, कौन कौन से चीजें पाई जाती हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने टीथ के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, चाहे वो जिस चीज का एग्जाम हो, यहाँ टीथ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो टीथ से क्वेश्चन आता ही आता है, जिससे टीथ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो हम लोगों ने बकल कैविटी के फर्स्ट पार्ट की बात कर ली, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टीथ। टीथ के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से विद डिटेल पढ़ा हुआ है इस लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, और हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।